महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था और नागपुर हिंसा को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने दंगाई पर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उनसे ही हिंसा की रात हुए नुकसान की भरपाई की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। 104 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा। मार्च की रात जिस एक झूठी अफवाह ने जिस तरह से शहर का माहौल बिगाड़ा, एक तरह से नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया। समुदाय विशेष ने टारगेट कर हिंदू परिवार और पुलिस को निशाना बनाया। उसके खिलाफ राज्य के सीएम के तेवर सख्त हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हर उस दंगाई पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं जो किसी भी रूप में इसमें संलिप्त है। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया कि कैसे झूठी अफवाह ने पूरे शहर को जलाया, कैसे सोच समझकर शहर में समुदाय विशेष ने दंगा भड़काया। ये घटना जिस दिन घटी, उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई, तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम गंभीर है और यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ आला अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि दंगे के दौरान हुई नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से करने की बात कही। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दंगे वाली रात आम नागरिकों के साथ भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक मामले में 104 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की, इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। सीएम ने बताया कि मामले में उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दंगे की चिंगारी को और भड़काने की कोशिश की। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा।
करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर हिंसा के तार बांग्लादेश और मालेगांव से जोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम ने सख्त रुख अपनाया हुआ है और हर किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। सीएम के तेवर से साफ है कि नागपुर में दंगा फैलाने वाले दंगाई की अब खैर नहीं। जिसने जिस भी शहर के अमन चैन में आग लगाई, अब उन सब की शामत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था और नागपुर हिंसा को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने दंगाई पर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उनसे ही हिंसा की रात हुए नुकसान की भरपाई की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। 104 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा। मार्च की रात जिस एक झूठी अफवाह ने जिस तरह से शहर का माहौल बिगाड़ा, एक तरह से नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया। समुदाय विशेष ने टारगेट कर हिंदू परिवार और पुलिस को निशाना बनाया। उसके खिलाफ राज्य के सीएम के तेवर सख्त हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हर उस दंगाई पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं जो किसी भी रूप में इसमें संलिप्त है। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया कि कैसे झूठी अफवाह ने पूरे शहर को जलाया, कैसे सोच समझकर शहर में समुदाय विशेष ने दंगा भड़काया। ये घटना जिस दिन घटी, उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई, तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम गंभीर है और यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ आला अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि दंगे के दौरान हुई नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से करने की बात कही। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दंगे वाली रात आम नागरिकों के साथ भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक मामले में 104 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की, इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। सीएम ने बताया कि मामले में उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दंगे की चिंगारी को और भड़काने की कोशिश की। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर हिंसा के तार बांग्लादेश और मालेगांव से जोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम ने सख्त रुख अपनाया हुआ है और हर किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। सीएम के तेवर से साफ है कि नागपुर में दंगा फैलाने वाले दंगाई की अब खैर नहीं। जिसने जिस भी शहर की अमन चैन में आग लगाई, अब उन सब की शामत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।